नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बायोस्कोप में। मैं हूं आसिया। बिहार में महागठबंधन अब नाम का ही रह गया लगता है। वैसे तो 2020 के विधानसभा चुनाव परिणाम ने ही महागठबंधन में टूट की नींव रखती थी, लेकिन अब चुनाव में राजद के अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा ने महागठबंधन के दलों के बीच की दूरियों को और बढ़ा दिया है। रही सही का असर मौजूदा विधान परिषद चुनाव में पूरी होती दिख रही है। एक रिपोर्ट। राजद के एमएलसी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा के बाद महागठबंधन में घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने राजद पर सीधा हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि राजद हर मौके पर किसी भी सहयोगी दल से बात किए बिना ही उम्मीदवारों की घोषणा कर देती है। अजीत शर्मा के सुर में सुर मिलाया माले ने भी। राजद को पत्र लिखकर माले ने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा। आरजेडी सब 76 सीट है, तो वो 3 सीट पे अनाउंस कर दिए जब उनको बनता नहीं है। उनका 14 सरप्लस है 2 सीट के बाद। माले पार्टी हमारी है, उनको है, फिर हम लोग गठबंधन में कांग्रेस है, तो 3 सीट कैसे अनाउंस किए मुझे पता नहीं। बैठ के बात करनी चाहिए थी सभी लोगों से। और जैसे कि आप भारतीय जनता पार्टी और जदयू में भी कोई पुरता नहीं है। जदयू भी एक ही सीट कर सकती है, जो 31 वोट चाहिए। इसलिए हम तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव से बात किए थे कि जनता बिहार की हम लोग की तरफ देख रही है, हम लोग को मिलजुल के चुनाव एमएलसी का लड़ना चाहिए। ये संदेश जाएगा कि साहब लोकसभा में हम लोग एक होकर भारतीय जनता पार्टी को परास्त कर सकते हैं। विधान परिषद की सीट पर माले की दावेदारी एक चिरलंबित बात है और इस संदर्भ में राजद और अन्य पार्टियों ने भी हमेशा समर्थन किया कि आपकी दावेदारी बनती है। लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि एक महागठबंधन चल रहा है, तो कोई भी फैसला आप लेते हैं तो उसमें महागठबंधन की पार्टियों के साथ राय विचार करके कुछ फैसला होना चाहिए। लेकिन राजद ने जिस तरह से एक तरफा तरीके से 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, इस पर हम लोगों का भारी ऑब्जेक्शन है। ये गठबंधन की जो अपना जो तौर तरीका है, ये उसका उल्लंघन है। गठबंधन इससे कमजोर होता है। महागठबंधन के सहयोगियों के लगाए आरोपों को राजद ने सिरे से खारिज कर दिया है। पार्टी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने दावा किया है कि सभी सहयोगी दलों से बातचीत करके ही उम्मीदवार की घोषणा की गई है। गठबंधन धर्म को मजबूती से निभाता रहा है। हमारे ट्रैक रिकॉर्ड इस बात के प्रमाण है कि 2-4 की संख्या में रहने के बाद जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय जनता दल उनको विधान परिषद और राज्यसभा की भी सीटें नेशनल और राज्यहित में दिया करती है। क्योंकि इस बार ये निर्णय सबकी सहमति से हुई है, 3 नाम की घोषणा हो गई है, इसलिए आपत्ति का कोई सवाल ही पैदा उत्पन्न नहीं होता है। कोई घटक दल यह कह दे कि हमें विश्वास में नहीं लिया गया है। महागठबंधन में ठनीरार पर चुटकी लेते हुए जेडीयू प्रवक्ता ने महागठबंधन को ठगबंधन तक कह डाला। वहीं कभी महागठबंधन का हिस्सा रहे हम पार्टी ने तो राजद पर अपने ही वरिष्ठ नेताओं की राजनीतिक हत्या का आरोप लगा दिया। उधर राजनीति के कई जानकार भी राजद पर लग रहे आरोपों से सहमत दिखे। देखिए, ऐसे भी राजद के नेतृत्व में कभी महागठबंधन नहीं रहा, वो महाठगबंधन ही था। राजद की प्रवृत्ति शुरू से रही है कि गठबंधन के अंदर और गठबंधन के अपने पार्टी के अंदर के नेताओं को अपमानित करना। उन्होंने पहले भी कांग्रेस को राजनीतिक दुलत्ती दी ही है और अभी आपने देखा कि किस तरह से उनकी तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई। अपने घटक दलों से विचार विमर्श भी नहीं किया गया, जो दर्शाता है कि ये लोग कभी भी किसी भी घटक दल को लेकर नहीं चल सकते हैं, किसी को भी सम्मान नहीं दे सकते, और वही उसी का प्रकटीकरण आप लोग देख रहे हैं। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने एमएलसी कैंडिडेट की घोषणा नहीं करी है, बल्कि राजद के वरिष्ठ नेताओं के राजनीतिक डेथ के वारंट पर सिग्नेचर किया है। ये लोग राजनीतिक हत्यारे हैं। ये राजनीति में राजनेताओं की राजनीतिक तौर पर हत्या करने के लिए जाने जाते हैं। और पहली बार ये देखने को मिला है कि कतरनी चूड़ा लेकर के भी ये लोग अब टिकट देने लगे हैं। पहले तो सिर्फ पैसे के नाम पर राज्यसभा और एमएलसी भेजते थे, लेकिन अब कतरनी चूड़े वाले को भी टिकट दे रहे हैं। ये राजनीतिक पाप सिर्फ और सिर्फ राजद में हो सकता है और किसी राजनीतिक दल में नहीं हो सकता है। देखिए, महागठबंधन बिहार में मुख्य विपक्षी पार्टी है राजद, उसी के नेतृत्व में महागठबंधन बना बिहार में, वो विधानसभा का 2020 के चुनाव के समय में।
निश्चित तौर पर जिस समय बना उस समय परफॉर्मेंस महागठबंधन का बहुत ही अच्छा रहा, लेकिन उसके बाद के उपचुनाव परिणाम से आप देख लीजिए किस तरह से और उसके बाद आपको लोकल बॉडीज का जो विधान परिषद का चुनाव हुआ उसमें किस तरह से महागठबंधन अपने स्वतः जो है सो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने की बात जो कही जाती है वही चरितार्थ हो रही है महागठबंधन में। क्योंकि जिस तरह से लोकल बॉडीज के चुनाव में सब सीटों पर राजद ने अपने एकमात्र सीट शायद किसी वामपंथी दल के लिए छोड़ा था, बाकी सभी सीटों पर अपना खुद स्वयं उम्मीदवार उतार दिया। अंतोगत्वा परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस भी जो महागठबंधन से अलग हो गई और उसने भी प्रत्याशी उतार दिया, तो वो उसकी भद पिट गई। बिहार में विपक्षी दलों ने एनडीए के खिलाफ महागठबंधन बनाया था, लेकिन जिस तरह से महागठबंधन में तू मैं चल रही है उससे कई लोग आने वाले दिनों में अस्तित्व को लेकर भी सवाल उठाने लगे हैं। पटना से न्यूज बाइस्कोप के लिए प्रणव राज के साथ शक्ति की रिपोर्ट।